हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का ये वीडियो सिर्फ वही लोग देखें जिनको सच सुनना है और समझना है और गहराई से इस जर्नी के बारे में जानना है। ना कि वो लोग देखें जिन्हें सिर्फ ये सुनना है कि वो कब मिलेंगे, वो कैसे मिलेंगे, मुझे कब मिलेंगे, हमारी शादी कब होगी, और नहीं होगी तो फिर ये जर्नी ही नहीं है, तुम तो ऐसे वैसे। मतलब कि इतने सारे इल्यूजन्स और मिथ्स के साथ जिए जा रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश किए जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना। मिथ्स के साथ आगे बढ़ोगे तो हमेशा ऑब्स्टिकल फेस करते ही रहोगे। मिथ्स तो बिल्कुल क्लियर करने हैं। 3 मिथ्स आज बहुत बड़े बड़े मैं आपके दिमाग में से निकालने की कोशिश करूँगी पूरी, और जिन तक ये वीडियो पहुँचेगी उन्हें पूरा ही सुनना चाहिए ये वीडियो, क्योंकि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और इसके बहुत सारे अनछुए पहलू से आप अनभिज्ञ हैं, आप अनअवेयर हैं, आपको पता नहीं है, तो आज बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रिवील करने वाली हूँ इससे संबंधित। और बड़े बड़े तीन बड़े बड़े वो हैं जो आपके सामने खुलने चाहिए पॉइंट्स। तो पॉइंट नंबर 1 है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लेके आते हैं ना लोग बाग इस जर्नी से संबंधित, उन्हीं के बारे में बात कर रही हूँ मैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन कि मैडम मुझे ना PRL कराना है, वो मतलब जर्नी में है या जो भी सोलमेट जर्नी है, जो भी है, PRL कराना है मतलब उनको। तो क्यों कराना है PRL? ताकि वो पीछे की लाइफ को देख सकें और ये चाहते हैं कि उसे ठीक करूं। तो क्या आप वाकई में अपनी पास्ट में जाकर घुसकर उसको ठीक करके आ सकते हैं और आगे की लाइफ को अपना इजी बना सकते हैं? क्यों देखना चाहते हैं आप अपना पास्ट? मतलब लोग बात कहते पागल हो रहे हैं। प्रेजेंट में रहो। मतलब वो तो भविष्य तक की चिंता करने के लिए मना करते हैं, एक नॉर्मल और हेल्दी लाइफ जीने के लिए, और आप पास्ट में घुसना चाह रहे हैं। और पास्ट भी इस जन्म का नहीं, पास्ट लाइफ्स। आपको कितना विश्वास है कि जब आप आंखें बंद करके हिप्नोटाइज होकर कुछ भी देख के बोल रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं, वो आपके लिए सच है? और मान भी लीजिए 1% के वो सच आपको लग भी रहा है कि सच है, तो कितना क्या चेंज ले आएंगे? कौन सा रेवोल्यूशनरी चेंज आपका इस जर्नी में आप ला पाएंगे? उस पर्टिकुलर बंदे को आप इस जन्म अपने सामने खड़े होकर, अपने सामने बैठकर, अपने मुंह से बोली हुई बातों तक का तो विश्वास उसे ला नहीं पा रहे हैं। आप उसे इस बात के लिए कन्विंस कर लेंगे कि मैं पास्ट लाइफ में तुम्हारी पत्नी थी, तुम मेरे पति थे, या हम विपरीत जेंडर में थे, ये था। कर पाएंगे? ऐसा हो सकता है? यथार्थ के धरातल पर रहते हुए इस चीज़ को करने की कोशिश करो। ये PRL कराना है मुझे, ये कराना है, मैम कौन करता है ये सिर्फ आप बस अपने आप को बेवकूफ़ बनाने के लिए चल रहे हो, और बेवकूफ़ बनाने के लिए खड़े हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारी दुकानें खुली पड़ी हैं, बनो बेवकूफ़। आओ, कौन करा सकता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन? कोई नहीं करा सकता। कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं होता। यहाँ एक बहुत बड़ा ये गड़बड़ है। किस हिसाब से आप अपने आप को ये ट्विन फ्लेम जर्नी के अंतर्गत रहकर पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा के इसमें आप अपना कुछ करेक्शन कर सकते हैं, कुछ नया कर लेंगे आप? मुझे नहीं लगता, नहीं हो सकता। ये चीज़ें नहीं होती, इन चीज़ों का कोई अस्तित्व इस जर्नी से संबंधित नहीं है, ध्यान रखिएगा। ट्विन फ्लेम जर्नी का तो कहीं को वैसे भी ये सिर्फ आपके सोच और आपकी समझ और आपके साइन और आपकी सिंक्रोनिसिटी और ईश्वर का ये प्रसाद है, जो आपको ऐसे ही नहीं मिल रहा है, वो आपको दिया जा रहा है। भाई समझो, मैंने आपको कुछ विशेष उद्देश्य के साथ इस पर्टिकुलर आत्मा के साथ भेजा है। ये पर्टिकुलर आत्मा, ये शरीर जिसका है, ये व्यक्ति आपसे जुड़ा हुआ है और ऐसे ऐसे ये जुड़ा हुआ है। ये तो ईश्वर ही चाहता है तो ही पता लगता है। ये कुछ चीज़ें जो ईश्वर ने अपनी ही हाथ में रखी हुई हैं, वो क्यों आपको बताएंगे भाई? वो क्यों रिवील करेंगे वो आपके लिए? आप कौन हैं? आप सिर्फ एक निमित्त मात्र हैं उन उद्देश्यों की पूर्ति का जो ईश्वर ने अपने कामों के द्वारा आपको बताई हुई हैं। और उनमें से आप और पीछे घुसना चाह रहे हो कि मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा के देख लीजिए आप। यहाँ पर आपको कोई इतना प्रगाढ़, इतना मतलब क्या कहूँ मैं, कितना ज़्यादा उसको प्योर होना पड़ेगा इंसान को, जो आपको पिछली जन्म की बात बता रहा है, आपको अभी की बता रहा है कोई। उनसे पहले अभी की पूछ लो कि मैं क्या लेके चल रहा हूँ, या मेरे भविष्य में क्या होने वाला है, उसको एक्यूरेट बता दो। 10 दिन बाद का बता दो मुझे। वो पास्ट लाइफ बताने बैठ रहे हैं, अच्छी तरह से खींच रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, और आप बन रहे हैं। तो बाकी किसी की आत्मा, किसी की जो भावना है इनसे जुड़ी हुई पास्ट लाइफ से, ये क्या होता है? ये ग्लिम्स होते हैं। जैसे सपना आपको दिखता है हिप्नोटाइज होने के बाद, कुछ सोचा, कभी का सोचा, 8 दिन पहले सोचा, 10 दिन पहले सोचा, वो दिख गया ग्लिम्स सा। कोई फिल्म देखी, कोई कार्टून देखा, कोई सीन देखा, वो मिल मिला के वो सपना बन गया, उसका दिख गया। वो इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके के ग्लिम्स ये आपको हिप्नोटाइज होकर भी दिखते हैं। आपका सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, पता नहीं कौन सा माइंड वो एक्टिवेट करना वो होता है, और वो इस चीज़ को पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता भी होगा तो मैं उसको इस जर्नी से कनेक्ट नहीं कर सकती, और बिल्कुल कनेक्ट आपको भी नहीं करना चाहिए।
ठीक है। और किसी की भावनाएं, नहीं मैडम अभी इसमें मैसेज दिख देंगे सब, नहीं मैडम मैंने कराया था PRL, मैंने तो कई जन्मों में इस इंसान को अपने साथ देखा है। तो मतलब आपने क्या देखा है? आपने इस इंसान को देखा, यानी कि इस शरीर के साथ उस जो देखा है वो यही शरीर वाला होगा। दूसरा अनजाना शरीर, अनजाना चेहरा ही तो आपको ये इंसान नहीं बता रहा होगा कि मैं वो हूँ वहाँ पर आकर के जो तुम्हें इस समय तुम जिसका PRL करा रही हो। कोई और शरीर, कोई और चेहरा, कोई और कुछ दिखा है आपको वो आपकी सोच में। तो आप फिर इसे पक्का कैसे कर सकते हैं कि ये वो वही व्यक्ति है जो आप इस जन्म में आपको लगा हुआ कि ये है मेरे साथ, या फिर ये हर जन्म में एक ही चेहरा ले लेके आ रहा है और आप भी? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो ये सब चीज़ें मिथ हैं। अपना कन्फ्यूज दिमाग को और महा कन्फ्यूज़ करने के लिए ये PRL वाले और शब्द और घुसार, मतलब अच्छी दुकान चल रही है, बहुत अच्छी दुकान यहाँ पर, यहाँ से ये निकाल लो दिमाग में से, ठीक है। सेकेंड नंबर, बर्थ टाइम से पता चलता है क्या? आप एक बात बताइए, बर्थ टाइम से अगर सब कुछ पता चलता होता तो यहाँ सबसे पहले तो इंसान अपना व्यापार, अपना पढ़ाई, अपनी शादी किससे होगी, किस शहर में होगी, और ये सब चीज़ कभी किसी ने कंफर्म करके बताया है किसी को आज तक? कभी किसी ने जो चीज़ें होती आई हैं, ये तो चलो ट्विन फ्लेम जर्नी है जिसका नया कॉन्सेप्ट है, जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं है, वो बताने के दावे होते हैं। आप भी सोचते हैं कि सच है ये, बर्थ टाइम से पता चल रहा है मुझे मेरा ट्विन फ्लेम है क्या, ये ऐसा हो सकता है? और बर्थ टाइम आप आखिरकार कहते किसे हो? मतलब कभी गहराई से सोचा इस चीज़ को? बर्थ टाइम क्या कौन सा होता है? जिस समय आप से की जो कॉर्ड है वो काटी गई, वो वाला बर्थ टाइम, जब आपने पहली सांस ली इस धरती पर आकर। तो जिस समय आप अपनी माँ के गर्भ में होते हैं, छोटा सा एक बच्चा जो अभी जन्म ही लेने वाला है, जन्म लिया ही नहीं है जिसने अभी तक, वो एक छोटा सा इन्फेंट, छोटा सा मतलब क्या कहें, शिशु भ्रूण वो है, तो उसको भी तो जान मिल गई है, वो भी तो हिल रहा है, वो भी तो मतलब वाइब्रेट हो रहा है अंदर, और वो भी तो मतलब चीज़ों को महसूस कर रहा है ना। तो वो भी तो जन्म आ गए आप पृथ्वी पर, चाहे भले ही आप माँ के गर्भ में हैं, ठीक है। तो ये जो जर्नी है ये वहाँ से ही शुरू है, वो वहीं से ही शुरू है। तो क्या नाम है, फिर हम क्या कर सकते हैं, क्या बोलना चाहिए उस बात को, इस बात को ये कि वो वाला जन्म का समय या धरती पे आने वाला जन्म का समय, धरती पे भी हो ही, आप मम्मी आपकी धरती पे ही हैं, जिनके आप गर्भ में हो तो आप हो, भले ही आप उनके मतलब उनके अंदर हो, अपनी माँ के गर्भ में हो, लेकिन आप हो। तो यहाँ ये डेट ऑफ बर्थ इससे, और ये वाली जो डेट होगी वो तो किसी को नहीं पता होगी, और पता होगी भी तो क्या करेंगे आप, क्या है ये डेट ऑफ बर्थ से भी क्या पता लगेगा? मतलब एक्यूरेसी की बात हो रही है यहाँ पर मैं जो ये सारी बातें कह रही हूँ ना, एक्यूरेट, मैडम एक्यूरेट बता दीजिए क्या यही है मेरा ट्विन फ्लेम। तो इस एक्यूरेसी की वजह से मैं कह रही हूँ, जब भी कोई चीज़ है, भगवान आपको ना एक्यूरेट कभी कुछ नहीं बताएंगे, ये ईश्वर यूनिवर्स कभी कोई एक्यूरेसी के पीछे भागते हैं आप इस एक्यूरेसी के चक्कर में बड़े बड़े बिल पे करते हो कि एक्यूरेट। तो एक्यूरेट कौन बताता है? किसने आज तक एक्यूरेट कुछ बताया है? सब मोटे तौर पर आपको एक छोटा सा आपको एक आइडिया दिया जाता है, थोड़ा सा अनुभव, थोड़ा सा एक्सपीरियंस, थोड़ा सा ये चीज़ें पता लग रही हैं, इंट्यूटिवली आपको पता लग रही हैं। और जिसका इंट्यूशन फास्ट है, स्ट्रांग है, हेल्दी है, फेयर है, ईमानदार है, वो ही आपको जो बता पाएगा, तो वो ही जो आपको बता पाएगा, वही आप मान के चलें कि हाँ यही ठीक है, ओके, अब मुझे इस चीज़ पर काम करना है, ठीक है। धरती पर आने के बाद कुछ नंबर न्यूमेरिक, हाँ वो जो डेट आपकी धरती पर आने की होती है ना, वो आपसे कनेक्टेड हो जाती है, वो होती है, वो नंबर न्यूमेरिक आपसे कनेक्टेड होते हैं। और ये जो अन्य नंबर होते हैं, मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी 3 नहीं है, 6 नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बृहस्पति का भी वो मिलेगा जो आशीर्वाद है, आपको शुक्र का भी आशीर्वाद, कहीं भी नहीं है वो तारीखें आपकी, उसमें वो आपके कर्मा के ऊपर भी है। लेकिन आप जो पूरे 9 महीने यहाँ पर अपने माता के गर्भ में हैं, वो वाले नंबर न्यूमेरिक भी आप, ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज़ से अछूते हैं, बस आप काम करेंगे उन चीज़ों के ऊपर जिस तरह करना है, वो सारा सब कुछ ग्लिम्स दिख जाता है। इंट्यूशन जिसका तेज होता है, और जिसका जो उद्देश्य है वो आपको समझाना, संभालना, आगे बढ़ाना होता है, और पैसे कमाने के बजाय उसका दिमाग उसमें होता है कि ये व्यक्ति ये पर्टिकुलर समस्या के साथ आया मेरे साथ, तो ईश्वर खुद उसका हेल्प करता है कि भाई तुम इसको ये बता दो। और यहाँ जितने भी चेहरों को हम जानते हैं, वो यहाँ पर ये तो नहीं करने बैठे, कम से कम बिल्कुल नहीं बैठे ये काम करने, वो ये बात आप ध्यान रखिए। तो एक्यूरेसी कहाँ है? ऐसी लूट मार वाली जगह पे तो नहीं है एक्यूरेसी, ये बात आप अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लीजिए, ठीक है। एक दो बात, मतलब ये जो वीडियो बना रही हूँ मैं, आपकी एक्यूरेसी किस कसौटी पर खरी उतरनी चाहिए, मैं ये बात आपसे कर रही हूँ। और ये प्रॉब्लम है क्योंकि आप सभी के पास इस जर्नी से संबंधित एक्यूरेसी की प्रॉब्लम ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है सबके बीच में। एक तीसरा पॉइंट जो उतना ही प्रज्वलित, उतना ही ज्वलंत, हाँ उतना ही ज्वलंत है कि जब हमें मिलना ही नहीं था तो हमें मिलवाया क्यों था? ये सवाल ये भी होता है एट लास्ट। जब आप इतना सब कुछ समझ जाते हैं तो फिर फाइनली ये भी पूछते हो, जब ईश्वर को हमें मिलवाना ही नहीं था
तो हमें दिखाया क्यों, एक दूसरे से इतना प्यार को क्यों जतवाया, ये करा वो करा। हाँ, ये सवाल है, ये सवाल भी है और ये दुख भी देता है। तो इसके प्रति मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मिलवाया ही क्यों था, ये सब तो प्रारब्ध है ना, ये सब कुछ प्रारब्ध है। आपका उससे मिलना, आपका ये जानना, नहीं मिलते ना तभी भी आप बेचैनी घूमते रहते, दिखा दिया तो भी बेचैनी घूमे जा रहे हैं। अब दिखा दिया तो शादी नहीं करवाई तो बेचैन हो रहे हैं, शादी करवा दी तो शादी बाद लड़ाई हो रही है तो बेचैन हो रहे हैं, क्योंकि होना तो यहाँ वो सब कुछ है ना जो होने के लिए आए हैं यहाँ पर। हर चीज़ में हमारी बेचैनी तो ख़त्म हो रही थी। रिलैक्स, एक्यूरेसी, ये वो, कभी ईश्वर ने अपनी कोड लैंग्वेज क्यों रखे, फिर तो आकाशवाणी सीधी सीधी करे ना। अगर उन्हें हर बात इतनी ही स्पष्ट कर देनी है तो सीधी सीधी लैंग्वेज में क्यों नहीं भगवान बता देते हैं। वो थोड़ा थोड़ा हिंट ही देते हैं, आपकी बुद्धि दे रखी है, उस हिंट में से आंसर निकालो, है ना। वो आपको, चलो आपको मेंटर बता रहा है, जो आपको अच्छा गाइड लग रहा है उससे आप पूछ रहे हैं, वो बात ठीक है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर इधर धंधा बनाकर आपको अंधा बनाने की कोशिश की जा रही है ना, बिल्कुल मानसिक रूप से इन बातों के लिए। इससे आप बचो बस, इन चीज़ों से आप बचो बस। तो हाँ, मिलवाया ही क्यों था। अब ये जो सवाल है, और मिलवाने का मतलब आपका वैसे मिलना नहीं होता, आपका दिमाग में मिलने का मतलब होता है शादी क्यों नहीं करवा रहे। जब शादी नहीं करवानी थी तो मिलाया ही क्यों, प्यार ही क्यों कराया, यही है ना बात आपके दिमाग में। तो भाई, तो थक हार के आपके दिमाग में ये बात आती है कि जब मिल ही नहीं रहे हैं तो शायद ये जर्नी ही नहीं है, और ये सारे साइन बेकार हैं, ये यूनिवर्स ने किस तरह का साइन दिया, ये सब बेकार हो गया, बेकार है, हम जर्नी में नहीं है, ऐसा लगता है ना आपको। तो यहाँ पे भी एक्यूरेसी की कमी आ गई। हमारे माइंड में ऐसा आ जाता है जब, तो फिर लगता है कि एक्यूरेट नहीं है, यानी कि ये जो भविष्यवाणी हमने पूछ ली है, हमने जो ये सोच लिया है, हमने जो साइन समझ लिए हैं, जो डिकोड हो गया है, ये सब एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि ये मिल नहीं पाए। और मिलना कौन सा, आपका वाला 3D वाला। तो यहाँ पर मैं ये पूछूंगी कि ये तो बिल्कुल हम ऐसा बोल रहे हैं, अगर हम ऐसा कह रहे हैं कि जब मिलना ही नहीं था आपस में तो मिलवाया क्यों था, दिखाया क्यों था, कि जब मरना ही था तो ज़िंदगी क्यों थी। फिर हम ये भी पूछ सकते हैं, ईश्वर जब मारना ही था तो पैदा क्यों किया था या फिर जब खर्च ही करना था तो पैसे कमाया क्यों था, है ना। कि जब हम खर्च ही करने आए हैं यहाँ पर तो कमा क्यों रहे हैं हम, यहाँ खर्च ही करना है जब, और जोड़ी क्यों रहे हो जब साथ में कुछ लेके ही नहीं जाना, है ना। तो ये सारे सवाल तो फिर इसी तरीके के हो गए। तो यहाँ पर इस तरीके की चीज़ों का कोई औचित्य है नहीं। वैसे सीधी सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पर ये जो जर्नी में हम होते हैं ना, ये एक्सपीरियंस होल्ड करती है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्ड करती है, और बहुत सारे आपको ना ऊट पटांग चीज़ों से बचा लेती है। ये जो ज़िंदगी के होते हैं यहाँ पर ऊट पटांग, ऊँचे नीचे, मतलब आप जो है ना चमक जाते हो। सबसे बड़ी बात, आप इंसान के रूप में, व्यक्तित्व के रूप में हर तरह से चमक जाते हो। हज़ारों में, लाखों में एक दिखने के लिए ये जो आपको सपोर्ट मिलता है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, दूसरी आत्मा का मिलते के साथ ही, और एक मन के अंदर एक जो ढाढ़स आता है, एक साहस आता है कि मैं अकेले नहीं हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ, एक है व्यक्ति जो वो है और वो मेरे साथ है। अब देखो क्या होता है, कुदरत हम दोनों के साथ 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 करती क्या है। वो वहाँ है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ हूँ, कोई बात नहीं, वो मुझे जानता है नहीं जानता है, कोई बात नहीं, मुझे पता है, दैट्स इट। अब ये कुदरत का काम है, वो क्या करती है हमारे साथ, कैसे हमारे साथ खेल कर रही है, कैसे हमें मिलवाना चाहती है, कैसे हमें अलग रखती है, कैसे ये माइंड के साथ खेल रही है, या जो भी है, मतलब स्थिति परिस्थिति किस तरीके की बनती आ रही है। ये बाहर ठोका पीटी शुरू हो गई है, आपको आवाज़ आएगी लगातार, अब चलेगा ये कई दिनों तक, क्योंकि ये काम शुरू हो गया किसी के बराबर में। तो ये है बात। अब आप समझिए इस चीज़ को कि क्या है ये जर्नी का जो सार है। सार वाकई में इस चीज़ में नहीं था कि जो कुछ होगा मैं उसे एंजॉय करूँगी। अब मैं एंजॉय करूँगी क्योंकि मुझे सब कुछ पता चल चुका है। अब एंजॉय के चलते तो मुझे सेल्फ लव भी करना होगा, खुद को अपलिफ्ट भी करना होगा, अपने काम भी करने होंगे, सोल पर्पस से भी जुड़ना होगा, दुख तकलीफ जो है ना उसको भी सहन करना होता है, संघर्ष भी करते हैं। इसमें ना यह ना कमेंट बॉक्स में इतनी गदर मचाने की कोशिश कर रहे होते हैं ना कुछ लोग, मतलब वैसे तो मुझे तो बख्श रखा है। वैसे मैं इतना झूठ नहीं बोलूँगी, मैं तो सच बताऊँगी, मुझे लोगों ने बख्शा हुआ है। वरना मैं औरों के कमेंट देखती हूँ ना तो इतना ज़्यादा लगता है कि यार ये क्या क्या, मतलब क्या क्या लिख रखा है इन लोगों ने। मेरे में तो वैसे एक दो हैं जो, बस 2-4 भी नहीं, 1-2 ही हैं जो थोड़ा सा अजीब सी तलखट सी बात करते हैं। मतलब इतना ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो भैया लाइफ से तो तुम क्या एंजॉय कर रहे हो। लाइफ का एंजॉय तो कहोगे अब है ही नहीं, शरीर टूटा पड़ा है, काम बिखरा पड़ा है, परेशानी हुई पड़ी है, तो एंजॉय कहाँ है। तो आप एक बात सोचिए, आप ये ऐसी वीडियो सुन रहे हैं ना तो अपने फ्रेंड समझ के ही सुन लीजिए। यहाँ पर कमेंट करके अपनी जो तीखापन है, अपने अंदर का जो स्पाइस है, जो क्या कहूँ मैं, जो नेगेटिविटी है, उसे यहाँ पर दिखाने की क्या ज़रूरत है। अगर थोड़ी सी भी अच्छी सी होप, स्माइल, या आपका 15 मिनट का जो टाइम आप मेरे से सुन रहे हो उसमें मेरे से कनेक्ट कर लेते हो अगर थोड़ा सा भी, क्योंकि कंटिन्यू सुन भी रहे हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह की ऐसे, मतलब दूसरों को भी आप डिसअपॉइंट कर रहे हो, दूसरों को भी आप नीचे गिराने के लिए कि क्या है, ये है,
ऐसे मत करो, ये कोई घरेलू पंचायत नहीं है ये यहाँ पर थोड़ा समझना होता है। थोड़ा अप्रिशिएट कर दोगे 10 जनों को और अपना दिखेगा कि हाँ भाई यहाँ पर ये सपोर्ट होता है, अच्छी बात है। गुड थिंग्स को आप ले रहे हो, बैड थिंग्स को आप छोड़ रहे हो, हवा में रख दो। किसी के अगर कोई पाप कर रहा है ना, इस तरह बोलकर गलत बात बोल रहा है वीडियोज़ में, तो उसको हवा में छोड़ दो। वो जो कर रहा है ना अपने आप भुगत लेगा वो, और जो आपके साथ गलत कर रहा है वो भी अपने आप भुगत लेगा। तो इस तरह से ज़्यादा मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हस्बैंड ऐसा आया, सास ऐसी मिल गई, बच्चे ऐसे कर रहे हैं, ये है वो है, इन सब चीज़ों को ना अपने हर एक बात से मत जोड़ो कि जर्नी को जोड़ दिया, हस्बैंड ख़राब है जर्नी जोड़ दी, सास ख़राब है जर्नी जोड़ दी। हाँ, ये जर्नी आपको एक्सपीरियंस देती है, स्ट्रेंथ देती है, साहस देती है। आप यहाँ तक खड़े हुए हो, आज भी खड़े हो। कोरोना में हम गो थ्रू कर आए, तो क्या ईश्वर बिल्कुल साथ नहीं है आपके? सोचो पहले आप, है ना, साथ है तभी बचा निकाला उसने, नहीं तो बहुतों को डुबो भी दिया है उसमें ही। तो थोड़ा सा ना अपना उस चीज़ को करो। और अभी फिर ये इस तरीके की चीज़ें दस्तक दे रही हैं, फिर से अपने आप को अपलिफ्ट करना है। कहीं वॉर हो रहा है, कहीं कोरोना का फिर से दस्तक आ रही है। इन चीज़ों से बचना है, मदर अर्थ को बचाना है। और फिर मदर अर्थ को बचाने के लिए मैं आपसे ये तो नहीं कह रही हूँ कि आप जो है कश्ती लेके तूफानों में निकल जाइए, किसी भी समुद्र में भिड़ जाइए जाकर और चलाते रहिए चप्पू को, ऐसा तो नहीं कहा जा रहा है आपसे। खुद को शांत कर लीजिए, अपनी नेगेटिविटी बंद कर लीजिए, टाइम मिले थोड़ा मेडिटेशन कर लीजिए, थोड़ा हंस लीजिए, दूसरों को हंसने का कारण दे दीजिए, थोड़ी देर भगवान जी के आगे हाथ जोड़ लीजिए, घंटी बजा लीजिए और थोड़ा सा अपना जुड़ जाइए इन एलिमेंट्स के साथ। और क्या करना है, हम कर भी क्या सकते हैं, यही तो कर सकते हैं ना। जीवन क्या है ना, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, ये ज़िंदगी है, जहर तो पीना ही पड़ेगा। दैट्स इट, यही है और क्या है। तो प्यार से रहिए, प्यार से जिए और इस तरह नेगेटिविटी मत फैलाइएगा किसी भी तरीके की। अच्छे से खुश रहिए, खुश हैं, अच्छा है। परेशान है वो भी पता है, हम सब परेशान हैं, सब के सब। अब मेरी लाइफ के बारे में नहीं पता आपको और मुझे आपका नहीं पता, तो हम कैसे फिंगर पॉइंट कर लें किसी चीज़ के ऊपर, है ना। तो यही है। और बाकी किसी भी पर्सनल गाइडेंस के लिए जिसको पूछना है, कुछ बात करनी है, तो वो मेरा 9410671874 पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। इतने प्यारी ऑडियंस, इतने प्यारे व्यूअर्स, इतने प्यारे लिसनर्स मुझको मिले हैं ना, वही भगवान इनको ब्लेसिंग्स दे और बहुत खुश रखे, इनकी विशेस पूरी करे, वरना मेरी बात कैसे मानेंगे ये तो इनकी इच्छा पूरी होनी चाहिए और बहुत खुश रहना चाहिए सबको। बस इतना ही है। और अच्छी सी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। Thank you for listening and please subscribe the channel. Thank you.